हेलो गाइस, आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और जो कि ऑपरेशन रिसर्च का एक चैप्टर है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाएगा। आई एम डैम श्योर दैट इट विल बिकम शॉर्ट इजी फॉर यू वंस यू गो थ्रू माय वीडियोस ऑफ दिस रिस्पेक्टिव चैप्टर। अब थोड़ा सा शुरुआत में ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या। अब बुकिश लैंग्वेज पे पहले जाएंगे। तो बुकिश लैंग्वेज में भाई साहब ये लिखा है कि असाइनमेंट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट डील्स इन एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज और आइटम्स टू एक्टिविटीज़ ऑन वन बेसिस इन सच अ वे द टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज़ मिनिमाइज्ड एंड सेल और प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज्ड। हालांकि कईयों को तो यहीं से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कौन सी होती है। जब यार हम किसी लीनियर इक्वेशन में डालते हैं ना, तो वो लीनियर इक्वेशन टाइप एक प्रॉब्लम। बस आप इतना समझ लो कि जो आप करते नहीं, जो आप करते हो ना, 4 = 2x + 3, मतलब हम एक मल्टीप्लाई करते हैं प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो आप बस समझ लो ये वैसे टाइप की एक प्रॉब्लम है। हालांकि लीनियर प्रोग्रामिंग और है, आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मकसद सिर्फ ये है कि कहना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है। पहला है, हम करें या तो हमें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, एक ऐसा वर्कर चाहिए जो कि एफिशिएंट वर्क करता है। इस चैप्टर से हम मिनिमाइज वेस्टेज करना चाहते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम से हम इस कदर वर्क असाइन कर देंगे अपने वर्कर्स को कि एफिशिएंटली टाइमली अपना काम हो जाए। प्लस जो कि अपना ऑब्जेक्टिव हो गया एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारी टोटल कॉस्ट है ना वो डिक्रीज हो जाए और सेल और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। जब हम सही बंदे को सही जॉब पे सही टाइम पे लगाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारा प्रॉफिट इज डीम टू इंक्रीज ना, क्योंकि हम वही वर्क असाइन कर रहे हैं बंदे को जो एफिशिएंटली कर सकता है, जल्दी कर सकता है, टाइम पे कर सकता है। अब चलते हैं मेथड्स की ओर। तो पहला मेथड है हंगेरियन मेथड, दूसरा है एयर क्रू और तीसरा अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ऐसे तो कई हैं, 4 5 6 और हैं, जैसे कि आपने भी ट्रैवलिंग सेल्समैन बता दिया है। ऐसी एक दो और हैं, पर मैं सही कहना चाहूँगा तो इनका बेस कहीं ना कहीं हंगेरियन मेथड से मिलता जुलता है। इसलिए यू हैव टू बी परफेक्ट इन हंगेरियन मेथड। जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात आती है हंगेरियन मेथड, यू शुड बी शॉर्ट क्लियर अबाउट दिस मेथड। और यही मेथड हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियोस में मैं ये बाकी के मेथड्स भी कवर करूँगा और जो एक्स्ट्रा हैं वो भी करूँगा। बट इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बाकी के मेथड्स हैं वो अपने आप में बस एक केस है। मतलब अगर ट्रैवलिंग हो जाती है तो हम यही करेंगे, बाद में हम मिनिमाइजेशन में जो करते हैं वही करेंगे। अभी अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपना शुरू करते हैं हंगेरियन मेथड से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर क्वेश्चन ही कर देता हूँ कि ये हंगेरियन मेथड को हम मिनिमाइजेशन मेथड, जब हम मिनिमाइजेशन मेथड का केस लेते हैं तो हम एक्चुअली मिनिमाइज़ करना चाहते हैं कॉस्ट। हमने याद करो, हमने अभी 2 मिनट पहले ही बोला था कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मिनिमाइजेशन कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। तो जब मिनिमाइजेशन का केस है इट मीन्स वी आर मिनिमाइजिंग द इटसेल्फ। सो अब क्वेश्चन में दिया मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5, ओके, एंड जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड सो ऑन। सो पहले को बताना चाहूँगा कि जो 7 है इसका ये मतलब है कि जॉब 1 पे जो हमारा पहला काम है उसको मशीन 1 करती है 7 रुपये की कॉस्ट पे, मशीन 2 5 रुपये की कॉस्ट, मशीन 3 9 रुपये की कॉस्ट में। जो जॉब 2 है दूसरा काम है, जैसे पहला काम हो गया को साफ़ करना, वो पहली जॉब है। जॉब 2 है थ्रेड को लपेटना टाइप, सो वो जॉब 2 है। तो वैसे वैसे काम बताए हुए हैं। जैसे अब जो मैं कह रहा हूँ कि थ्रेड को लपेटना है मीन्स गोल गोल घुमाना है, तो मशीन 1 ₹9 कॉस्ट में करती है, मशीन 2 12 में। अब हमने इस मेथड से एक ऐसी असाइन कर देनी है जॉब्स, उस सीक्वेंस में असाइन करनी है, उस मशीन को असाइन करनी है जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। आपने कुछ नहीं करना, बस पहले तो कॉपी पेन रख लो, वो जैसे जैसे मैं स्टेप्स में करूँगा वैसे वैसे साथ करते जाओ, बहुत ईजी है। गोइंग ऑन टू फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 1 है रो रिडक्शन। तो रो और कॉलम में डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। रो ये वाली होती है, कॉलम ये वाला होता है। आई होप यू आर राइट। तो अब हमें करना क्या है कि रो में जो सबसे मिनिमम होगा
रो में सबसे ज़्यादा, अब इस रो में 5 मिनिमम है, तो यहाँ पे हम 5 से माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 5 2, ऐसे ही 5 माइनस 5 0, यहाँ पे 4 आ जाएगा, दैट इज़ 9 माइनस 5 एंड 8 माइनस 5 11 माइनस 5। ऐसे ऐसे करते हम पूरा टेबल भर लेंगे। जैसे कि जॉब 2 में सबसे लोएस्ट है 7, तो हम सब पूरी रो को 7 से माइनस करेंगे। जॉब 3 में आ गया अपना 4, जॉब 4 में आ गया 3, जॉब 5 में 4, ऐसे ऐसे करके पूरा टेबल भर जाएगा। अब कॉलम रिडक्शन करनी है, जो कि हमारा स्टेप 2। कॉलम रिडक्शन में यार जो स्टेप 1 में हमने रो रिडक्शन किया ना, अब हमारे लिए टेबल वो ओरिजिनल वाला टेबल नहीं रह गया। अगर ओरिजिनल वाले टेबल से ही करना होता तो फिर ये स्टेप 2 ना बनता। स्टेप 2 का जो हमने डाटा है वो स्टेप 1 से लेना है, तो इस बात का ध्यान रखना। कई बार फिर गलती लोग कर लेते हैं, फिर आधे पेपर में याद आता है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। याद रखना, हमने हमेशा प्रीवियस टेबल लेना है अगले स्टेप पे देखने से पहले। सो अब कॉलम क्या बताया था मैंने, कॉलम होता है ये, रो होती है ये। रो रिडक्शन हम कर चुके हैं ओरिजिनल टेबल से देख के, कॉलम रिडक्शन इसमें से करनी है। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम तो है 0। सर जी जहाँ पे 0 आ जाता है ना, वहाँ पे सारी रो सेम ही रहती है, क्योंकि 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 4, ऐसे ऐसे करके बन गई। सेम इसका, सेम रो इसकी, सेम रो इसकी, क्योंकि इन सब में भी मिनिमम 0 ही है। बट मशीन 4 में यहाँ पे मिनिमम 1 है, तो मशीन 4 का करके दिखा देता हूँ पहले। 2 3 1 5 0, बाकी का टेबल वैसे का वैसे ही सेम बन जाएगा। अभी बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का कॉलम 2 मतलब कॉलम रिडक्शन बन जाएगा, जो कि हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 जो कि हमारा मेक 0 असाइनमेंट, यहाँ पे मैं टेबल दे दूँगा जो कि हमने स्टेप 2 में बनाया। होप सो आप भी कॉपी अपने पास ही रख लिए होंगे, जिससे आप देख सकते हो। तो इस स्टेप में हमने क्या करना है, अपने को पुराने स्टेप में देखो। अब जैसे यहाँ पे है 204, अब जॉब 1 में देखना 20424, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि सेम टेबल ही कॉपी कर लेते हैं जो स्टेप 2 में बनाया था, ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी। हमने एज इट इज़ टेबल कॉपी कर लिया, और अब हमने जॉब 1 में देखना है, मतलब कि रो में देखना है कि 0 कितनी है। जो असाइनमेंट जॉब 1 में है 0 की, हमने पूरे टेबल में 0 असाइन करना है, एंड उसके रिस्पेक्टिव जो कॉलम में होगा उसको क्रॉस कर देना है। रो में जो होगा 0 उसको असाइन कर देना है, कॉलम में होगा उसको क्रॉस कर देना है। इसी लाइन को दोबारा रिपीट करोगे आपको आप समझ में आ जाएगा। अभी करके दिखा देता हूँ। जैसे ये जॉब 1 में 0 एक जगह हमने असाइन कर दिया, अब उसी के कॉलम में और कोई 0 है तो उसे क्रॉस कर दो। अब जॉब 2 में 0 है, कर दो, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में 0 है, उसे क्रॉस कर दो। अब जॉब 3 में भाई साहब कोई 0 नहीं। जॉब 4 में एक 0 आया, इसको हमने कर दिया असाइन। अब जॉब 5 में एक 0 आ गया, एंड ऑल्सो अब यहाँ पे आगे इसमें भी आ गया, एक और 0 आ गया, इसको हमने कर देना है क्रॉस। अब एक 0 जब भी एक में असाइन हो जाता है, उसके बाद वाले 0 को हमने काट देना है, एज सिंपल एज दैट। अब स्टेप 4 में जो हमने टेबल बनाना है वो स्टेप 3 जैसा ही पहले एक बार बना लो आप। अब इसमें करना क्या है, पहले हमने वो रो मार्क करनी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। अब जॉब 1 वो रो जिसमें कोई, वो हमने रो देखनी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, इसको हम असाइन कर देते हैं। मैंने पिछले में बोला था 0 एक असाइन करो, कॉलम में दूसरे 0 को क्रॉस करो, एक असाइन करो। सो दीज आर द जीरोज विच आर असाइंड। तो अब हमने देखना है वो रोज़ जो कि, अब यहाँ पे हमने वो रो मार्क कर दी जिसमें हमने कोई जॉब असाइन नहीं की। जैसे जॉब 1 में तो मशीन 1 पे 0 असाइंड है ना, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं जॉब में कुछ ना कुछ असाइन है, पर एक जॉब 3 ही ऐसी जॉब है जहाँ पे कोई जॉब असाइन नहीं है, क्योंकि एक 0 था वो भी हमने क्रॉस कर दिया, तो हमने उस रो को टिक कर देना। अब हमने उस ये रो होती है, ये कॉलम होती है। अब हमने वो कॉलम मार्क करना है जिसमें 0 मार्क है। अब यहाँ पे 9 मार्क था,
जहाँ पे नो मार्क हो, जिस पे हमने टिक लगाया है, जिस पे आप भूल जाओ कि आपने क्या किया, बस आप ये टिक को देखो, जौन सा आपने टिक लगाया है ना, बस उसी लाइन के जहाँ पे ये क्रॉस लगाओ, उसी लाइन में देखो कहाँ पे आपका ज़ीरो है, असाइन है, तो यहाँ पे भी टिक मार दो। अब हमने वो रो मार्क करनी है जहाँ पे असाइनमेंट की हुई है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नो, बट ये स्टेप्स को ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। पहले हमने वो रो करनी है जहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं है। अब फिर सेकंड हमने वो मार्क करना है कॉलम जहाँ पे ज़ीरो असाइनमेंट है। अब हमने वो मार्क करनी है जहाँ पे ज़ीरो असाइनमेंट हुई पड़ी है। मतलब इनडायरेक्टली हम वो रो और कॉलम मार्क कर रहे हैं, वो रो और वो कॉलम मार्क कर रहे हैं जो जिसमें ज़ीरो असाइन है। इसलिए पहले हमने सबसे पहले ये किया, उसके बाद हमने ये किया, उसके बाद हमने सर ये किया। फटाफट आप भी नोट डाउन कर लो, और ये तीन अगर कभी भूले तो ये तीन अपने लिए रख लो, नीचे लिख लो। अब यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि ये स्टेप 3 और स्टेप 4 क्लब भी हो सकता है, पर मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि सबसे पहले आप स्टेप वाइज करो जैसे मैं करवा रहा हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस की आदत पड़ जाए एक बार, देन यू कैन कंबाइन एज पर योर कंफर्टेबल लेवल। ओके, प्लीज़ यार बोर मत होना, ये थोड़ा सा एक बार स्टेप समझ लोगे ना, आई एम श्योर बहुत इजी लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये इतने स्टेप्स क्या मतलब क्या बना। एक्चुअली यार जिस बंदे ने दिया है, जिस बंदे को अपनी अपनी एक थ्योरी होती है, हर एक बंदे ने कुछ सोच समझ के इस नतीजे तक पहुंचा उसने इसमें। अगर किसी ने मेथड बनाया है, हम ये भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए कि अभी एप्लीकेबल है कि नहीं, बट जब किसी ने बंदे ने ये बनाया है तो उसने एज पर सिचुएशंस बनाया है, तो हमें इसे समझना होगा कि हम ऐसे परेशान ना हो ये इतने सारे। बट आई एम श्योर थोड़ा सा अगर एक बार अच्छी तरह जैसे मैं नोट कर रहा हूँ वैसे लिख लोगे, बार बार भूलना नहीं पड़ेगा। इस स्टेप्स करने के लिए ये लाइन अपने दिमाग में पा दो, ड्रॉ द लाइन्स थ्रू अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम। अब वही टिक जो हमने स्टेप 4 में किए थे वही हम यहाँ लगा देंगे। अब उसने लिखा है ड्रॉ द लाइन्स थ्रू अनमार्क्ड रोज। अब ये दोनों तो रोज होती हैं ऐसे आपको पता है, और ये कॉलम्स होते हैं। अनमार्क्ड रोज कौन सी होगी, ये दोनों मार्क्ड रोज हैं, जॉब 2 और जॉब 3 मार्क्ड रोज हैं। ये देखो जॉब 2 के आगे भी टिक लगा, जॉब 3 के आगे भी टिक लगा, तो अनमार्क्ड कौन से रह गए सर, जॉब 1, जॉब 4 और जॉब 5। तो इन सब पे हम लाइन पा देंगे पहले तो। अगली बात, अब उधर लिखा है एंड मार्क्ड कॉलम, ड्रॉ द लाइन्स थ्रू मार्क्ड कॉलम। मार्क्ड ये है, अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम। मार्क्ड है इसलिए हमने टिक वाले पे किया, अनमार्क्ड कहा था इसलिए हमने इन दोनों पे नहीं लगाया। उन्होंने अनमार्क्ड रोज पे टिक लगाने के लिए लाइन लगाने के लिए कहा था ना, तो हमने जॉब 1, जॉब 4, जॉब 5 पे ही लगाया है टिक, मतलब लाइन। सो हियर इट इज़ अनमार्क्ड, यहाँ पे मार्क्ड कॉलम आ गया और यहाँ पे अनमार्क्ड रोज आ गए। इन दोनों को इस लाइन से जोड़ोगे तो आपको आप ये स्टेप करना आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब ज़रा स्टेप 6 करने से पहले मैं पहले पढ़ा देता हूँ। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट एंड ऐड इट टू द एलिमेंट लाइन एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। जिनको तो इंग्लिश में समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम फॉर देम। अब जिनको नहीं समझ में आया उनको अभी समझाता हूँ। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये टेबल देखना है अपना स्टेप 5 वाला। तो अनकवर्ड एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं कहीं ना कहीं, और जहाँ पे हम लाइन मार चुके हैं वो कवर्ड हो चुके हैं। एंड दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइन टकराती हैं, होप सो यू ऑल नो दैट। अब इन सब में से ये अनमार्क्ड एलिमेंट्स है, अनकवर्ड एलिमेंट्स है जिसको किसी लाइन ने कवर नहीं किया है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। सो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट्स। अनकवर्ड एलिमेंट्स में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है यहाँ पे है 1, 1, 1, बस 1 ही है सबसे स्मॉलेस्ट। तो 1 को ही माइनस करेंगे सारे अनकवर्ड एलिमेंट से। अब लो जी ये भी कर देते हैं। तो ये बाकी तो टेबल मैंने ऐसे ही बना दी थी ये सब, अब क्वेश्चन की पिक मैं यहीं पे दे दूँगा। सो अब जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखते रहिए, जैसे जॉब 2 में मशीन, जॉब 2 मशीन 1 में 2 है। अब हम इन सब को माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से जो कि अनकवर्ड में ढूंढा था। अनकवर्ड में हमने याद है अभी अभी ढूंढा था, अनकवर्ड में हमने 1 ढूंढा था, तो 1 इन सब से माइनस करना है। 3 में से 1, 1 में से 1, 3, 1, 1 में से 1, 5 में से 1, 2 में से 1, 4 में से 1, और तेजी तेजी से करेंगे। 2 में से 1,
ये आ गया 1, फिर 4 में से 1 3 आ गया, एंड 5 में से 4 0, यहाँ पे 2 0 0 और 2। और दूसरी लाइन क्या लिखी थी? दूसरी लाइन ये लिखी थी कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपने अनकवर्ड एलिमेंट्स में से ढूंढा, जो कि यहाँ पे 1 था, वही बस इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे +1 करना। सारों में +1 ही करना, जो अनकवर्ड में थे उसमें से तो हमने माइनस कर दिया, बट जो कवर्ड हैं, कवर्ड में से भी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स में हैं उनमें बस हमने +1 करना। सो अभी कर देते हैं वो भी। तो मशीन 3 पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये 4 था, तो हम इसको कर देते हैं 5, हम इसको कर देते हैं 5, एंड इसको कर देते हैं 3 से हो गया 4, ये भी हो गया 4। अब बाकी कहेंगे ये जो बाकी का टेबल लेफ्ट रह गया, बच गया, उसका क्या करेंगे? अब जैसी वैल्यूज़ थी, जो बच गया वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो। अब हम बस जैसा पुराना टेबल था वैसे उसी को करेंगे, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस। तो ये हो गया टेबल कंप्लीट। इसको आप अपनी कॉपी में जब देखेंगे एक बार मैथ्स करके ज़रूर देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप से, जिससे ये मेथड बिल्कुल ख़त्म होने वाला। और खुशी मनाओ यार, अब ख़त्म हो जाएगा। तो अगर कुछ अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है। ओके, अब हम जो स्टेप 7 पे आ गए हैं, जिसमें हमने करना है फ्रेश असाइनमेंट करनी है। अब सेम एज इट इज़ जो हमने टेबल अभी 6 में लेटेस्ट बनाया है, बस उसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। हर स्टेप में अपने पिछले स्टेप का टेबल कॉपी करके लिख देना है और उसी में कुछ चेंजेस करने हैं लगभग। जैसे पिछले से पिछला हमने शायद कुछ अलग कर दिया था, बट ज़्यादातर यही होता है। अब जो आपने स्टेप 3 में किया था ना, जो कि था मेक ज़ीरो असाइनमेंट, अब वही चीज़ यहाँ पे करनी है। ये हमारा लास्ट, हम बस असाइन करने ही जा रहे हैं। अब हमारा टेबल रेडी है। जैसे जैसे हंगेरियन ने हमें स्टेप्स कहे, हमने वैसे फॉलो कर लिया। अब हम बिल्कुल आखिरी पे हैं। अब सेम वैसे ही करना। पहले रो में देखना है कहीं ज़ीरो है, उसको कर देना है हमने, ये डब्बा बना देना है। उसके नीचे है ज़ीरो, उसको कर देना है सर हमने क्रॉस। दूसरी जॉब में देखना कोई ज़ीरो दिखा, उसके रो में कोई ज़ीरो और दिखा तो क्रॉस, उसके कॉलम में कोई और ज़ीरो दिखा क्रॉस। जॉब 3 में सर ये जॉब हो जाती है, मिल जाती है। जॉब 4 में ये मिल जाती है, और कॉलम में कुछ कोई और ज़ीरो नहीं है, वो पहले से कटा है। रो में कोई और ज़ीरो नहीं है, वो पहले से कटा है। जॉब 5 में एक और ज़ीरो मिल जाती है, ऊपर कोई ज़ीरो है नहीं, साइड पे है, उसको हम काट देंगे। और बस अब हम जॉब असाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे जॉब 1 जो असाइन होगी ना, जॉब 1 जो हमने काम करना है, जो पहला काम है, वो हम असाइन करेंगे मशीन 2 को। अब हम ये असाइन करने से क्या कह रहे हैं, इससे हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ होगी। जो हमारा जॉब 2 होगा वो हम देंगे मशीन 3 को, जॉब 3 जो होगी मशीन 4 को, और जॉब 4 होगी मशीन 5 को, और जॉब 5 होगी वो मशीन 1 को। इस तरह हमने जो जॉब असाइन कर ली, उससे हमारी जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होने वाली है, एंड इनडायरेक्टली प्रॉफिट इंक्रीज़ होने वाला है। सो यही था आज के लिए। तो इस तरह जॉब हमने असाइन कर दी है। एक क्वेश्चन हो सकता है माइंड में कि अगर सर यहाँ भी ज़ीरो ना आए, मतलब आपका क्वेश्चन हो सकता है किसी जॉब में ज़ीरो पहले से ही कट हो गया हो, जैसे हमारा स्टेप 4 में जॉब स्टेप 4 अगर आप देखोगे तो जॉब 3 में ये भी ज़ीरो कट हो गया था, मतलब उसमें कोई असाइन करने वाला नहीं था। तो जब आपका कोई ज़ीरो, मान लेते हैं यहाँ कोई किसी भी टेबल में कहीं पे किसी जॉब पे कोई असाइन हो ही नहीं रहा है, कोई डब्बा बन ही नहीं रहा है, तो आपको अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहिए, अपने आंसर को चेक करना चाहिए, आपने किस तरह से आंसर किया है। ज़रूर उसमें कोई गलती होगी। इसका मतलब ये आप पक्का बना लो कि अगर आपकी जॉब्स असाइन हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक होगा। बस ज़रूर आपके स्टेप्स ठीक होने चाहिए। तो मेरे को ज़रूर बताना आपको कैसी एक्सप्लेनेशन लगी, और इसमें कुछ ऐड ऑन करना था, कोई क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराने थे, वो मेरे को आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट अभी के लिए हमने अपना हंगेरियन मेथड का मिनिमाइजेशन मेथड ख़त्म कर दिया है। मैक्सिमाइजेशन में डरने की बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत मैक्सिमाइजेशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता, बाकी का पूरा मतलब स्टेप
टोटली सेम है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होगी। मैं मैक्सिमाइजेशन मेथड के लिए छोटी ही वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको भी ज़्यादा डर ना लगे। सो अभी के लिए ठीक है, होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।